हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जो है एक तो सीखेंगे डबल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को। डबल डेरिवेटिव के साथ साथ कैसे क्वेश्चनों को शो किया जाता है, डबल डेरिवेटिव के स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन को वो भी देखेंगे। शो करने में किन बातों का ध्यान रखना है वो समझेंगे आराम से। और उसके बाद मेरी तरफ से आपके कॉन्सेप्चुअली बुक के पॉइंट से सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आराम से जो भी आपके कुछ डाउट्स आएंगे, डाउट्स किस किस के आए हुए हैं तो वो मेरे को लिस्ट बना के एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैं डाउट्स एक साथ ले सकूं। और सभी जो ऑनलाइन बच्चे मौजूद हैं, इफ्शा, दक्ष, पवित्रा और जैनिस, व्हाट्सअप कर दीजिए अपने डाउट्स को, है ना। सुनो, पर इस बीच में पहले आराम आराम से सुनते चलना। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। रेडी, बोलो हाँ। देखो बेटा, डबल डेरिवेटिव में लिखने का तरीका समझते पहले। हमने पहले दिन सीखा था कि y इज इक्वल टू जो एफ एक्स होता है कुछ कुछ, जो वो कुछ कुछ देगा वो कुछ 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 भी हो सकता है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करते समय हम लिखते हैं डी ओवर डी एक्स। किसका? y का। और डी ओवर डी एक्स इसका लिखते हैं एफ एक्स का। ये तो लिखते हैं, पर मैंने आपको कहा था लिखने से बचो, कर दो। जो कि अगर आपने अभी तक नोटिस किया हो, क्योंकि लिखने के चक्कर में काफी बच्चे गलती कर देते हैं। तो डायरेक्ट करो। y का डेरिवेटिव क्या आएगा? y डैश, एफ एक्स का एफ डैश एक्स। अगेन डेरिवेटिव, आज जो हम सीखेंगे वो अगेन डेरिवेटिव है। अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी उसका भी तो मतलब यही होता होगा ना, डी ओवर डी एक्स वाई डैश का। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स वाई डैश, वाई वन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आएगा। पर सुनो सुनो सुनो, डी वाई ओवर डी एक्स का हुआ डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स वाई डैश का हुआ। यानी कहने का मतलब इसको दिखाया कैसे जाएगा? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं, ये डी एक्स एक वर्ड है प्रॉपर। अगर डी और एक्स अलग अलग होते हैं ऐसे तो डी से डी कट जाता पहली बार में ही। ये डी और डी एक्स ये वर्ड की तरह है। जैसे मान लो मैंने लिखा एक अभिषेक और नीचे लिख दिया सचिन, तो ये कटेंगे नहीं आपस में कि जैसे नहीं नहीं सर एच से एच कट रहा है, नहीं, एक वर्ड बन गया लाइक। तो ऐसे समझने की कोशिश करो। तो ये जो डी ओवर डी एक्स है ये डेरिवेटिव का एक सिंबल हो गया कि डी एक्स एक वर्ड की तरह डी, इसलिए ये इससे कट नहीं सकता। तो वेट, तो जब हम किसी भी चीज का अगेन डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसमें वाई तो अलग से आया एक्स्ट्रा में देखा रहे तो यानी डी की डी से इंटू हो सकती है और डीएक्स की डीएक्स से। तो डीएक्स जो नीचे वाला होता है उसके ऊपर ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक ही चीज है। इसलिए क्या होता है, जो स्क्वायर लगाने का तरीका है उसे समझो कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव का सिंबल हो गया एक तरह से। डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई जिसे बोलते हैं ओवर इज इक्वल टू या तो वाई डबल डैश, और मैं सच बताऊं मैं आपको हैबिचुअल यही कहूंगा कि वाई डबल डैश करो, पर पता होना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी करते हैं, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आती है बात कि y2 छोटा सा y2 भी यही रिप्रेजेंट करता है, या f डबल डैश x। यानी डबल डेरिवेटिव जब आप करोगे तो y डबल डैश से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, बोलो हाँ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन सुनो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, पर जब शो दैट के क्वेश्चन आएंगे तो टिपिकल होता है, उसके भी कुछ रूल्स हैं जिसको मैं आराम से बताऊंगा। रेडी, बोलो हाँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, बच्चों वाला क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, डन। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो y डैश क्या आएगा? पहले सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा? 5। इतनी देर में कर देंगे हम, है ना। पर वेट, मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो जैसे मैंने अगेन डेरिवेटिव किया तो y डबल डैश कर दो, अगर आता है तो कर दो, क्या आएगा बताओ? कोई नई चीज करी मैंने? पर दिक्कत ये है कि इतना छोटा क्वेश्चन होने लगे तो बात ही क्या है, वो सिंगल डेरिवेटिव इतना लंबा खींच दे। वेट, पहले ये क्लियर है? ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन ऐसी नॉर्मली वे में देखते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x है छोटा सा। अब एक मिनट, तो जान के समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो y डैश क्या आएगा? इंटू 2x, क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव किया वो टेन इनवर्स x का किया और उसके x का 1 होता है, तो उसके क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या लेना देना भी? हाँ, इसके x का होगा, टेन इनवर्स का हुआ
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1, ठीक है। वेट, अगेन डेरिवेटिव जब करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन टूल। और क्वेश्चन टूल क्या कहता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कर दो माइनस, फिर 1 एज इट इज, और वो नीचे वाले का 2x आया, तो आंसर आया माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। नहीं आया समझ, नहीं आया, ये क्लियर है। पर डबल डेरिवेटिव लाइक अ सिंगल डेरिवेटिव है, जब अगेन कर रहे हैं तो वो एक पेशेंस है बस। अब पर पॉइंट आता है कि सर क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, सही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट का समय दीजिएगा। इतना समझ आया बेटा, बोलो हाँ। दक्ष, इप्शा, पवित्रा, टेनिस, क्या नाम है मेरा, अभिषेक नाम है ना, यार मैं मिल गया, मैं मिल गया। क्लास 12 पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, वीडियो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पार्ट 10। देखिए आज की क्लास में मैं आप सभी को ये भयंकर भयंकर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, छोटे मोटे छुटर पुटर, अगर किसी का मन कर रहा है तो मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का, नहीं तो लगातार एक एक करके मैं क्वेश्चन करता चले आऊंगा। इस पेज पे 1 मिनट, इस पेज पे आपको 11 क्वेश्चन दिख रहे, 12 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला भी देख लो, चलो पहला देख लो, फिर दूसरा देख लो, ठीक है। लो ऐसे कर देता हूँ उसे, ये रहा 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक से एक तोड़ क्वेश्चन है, प्रूव दैट, एक से एक, एक से एक क्वेश्चन, हिलते ना है कईयों पे। पर पॉइंट क्या है कि इन्हें करने के बाद आपको बुक के क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। एक बार नोट कर लीजिए, करना है तो कर लिया। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या एक काम करते हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज करो और आराम से क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। अब सुनो, ये सारे क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कराने वाला हूं 13 14 तक, डन। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें सीखेंगे। सुनो मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही इसलिए दिखा लिए हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सुनो, पर फिर भी सुनो, 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 जा सिम सिम, सुनो बेटा, अगर आपका मन करे तो आप मेरे साथ साथ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप एडवांस में करना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ, तो आप मेरे से आगे बढ़ के भी करना सकते हैं। पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता जाऊँ वैसे वैसे आप करते जाना। रेडी? नमस्ते दीदी। नहीं, वो तो यार इतना तो दिख रहा है ऑन द स्पॉट, एक एक करके करेंगे ना यार, मेरे साथ साथ करो, ठीक है। मैं तो ये बस उसके लिए कर रहा हूँ जो ज्यादा भागना चाहते हैं, वो गिरते भी है ना फिर। जल्दबाजी मत किया करो पेपर में, वरना 6/3 भी आप 2 की जगह 3 लिख दोगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अभी नहीं समझे? क्योंकि जिसको समझाना था उसकी आवाज ना आई अभी तक। समझ गए, नहीं समझ गए? अबे यार, ये पार्ट 10 का है। हैं दीदी? नहीं, अरे यार मैं जान के थोड़ी दिखा रहा हूँ, सबसे लास्ट में यही पढ़ा हुआ है अभी।
देख पकड़ में नहीं आ रही है पीडीएफ, देख तब से इसी को पकड़ रहा हूँ, बार बार इस पे आ जाता है। अरे यार इसको पीडीएफ को कैसे कॉपी करूँगा यार, ऐसे करके फिर पीडीएफ को ऐसे भेजो क्या, नहीं जा रहा। बार बार खुले जा रहा है, खुले जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है यार। मैं जान के नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे चलो कोई नहीं, क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना, पीडीएफ बाद में भेज दूंगा। रेडी? सुनो, रेडी? रेडी बोलो हाँ। चलिए, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव करना है, एक एक करके करता जाऊंगा, जैसे समझना है वो समझते चलना, जैसे करना है वो करते चलना। रेडी? इसकी यार ले यार, तूने बड़ी टेंशन ली। देखिए वाई डैश क्या आएगा, 3x² अगेन डेरिवेटिव जब करूंगा 6x प्लस 2 sec x, फिर sec x का, ये क्लियर बोलो हाँ। तो एट द एंड आंसर क्या आ गया, और 10x। नहीं आया समझ? वेट, क्लियर है? रटता है क्या तू? ये क्लियर है? सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लो, इसमें लास्ट क्लास का भी कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा और आज की क्लास का तो आएगा ही आएगा समझ। ठीक है, एक्चुअली हमने सीखा था पैरामेट्रिक, राइट? ओ, तो पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक्स का अलग वाई का अलग, dx/dt a cos 2t का इंटू, और यहां लगेगा प्रोडक्ट टूल। सर प्रोडक्ट टूल क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल एक साथ चिपक गए, एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिगो, तो टू कांस्टेंट है, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो t एज इट इज साइन टी का इंटू 2 प्लस फिर साइन 2t एज इट इज t का 1। यहां तो कोई दिक्कत है? क्या करा है, डायरेक्ट करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें, करना आपको आराम आराम से पड़ेगा। ए
माइनस प्रोडक्ट टू लगाया बाबू, यहाँ पे टू को तो बाहर रखा मैंने, और मैंने क्या करा, टी साइन टू टी में प्रोडक्ट टू लगाया। प्रोडक्ट टू क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मैंने क्या करा, टी को सेम रख के साइन टू टी का जो करा तो टू भी करा मैंने, फिर साइन टू टी को सेम लिखा, तो टी का वन कर दिया, वो दिखाया नहीं है, कर दूं। अब जो ये बाहर वाला टू है इसके अंदर इंटू कर दूं, समझ आ रहा है बेटा? आराम आराम, मैं इतनी आराम आराम से करूंगा कि मेरे से ज्यादा तेज आप कर सकते हैं, पर समझदार को इशारा काफी कि पहले समझो फिर करो। इसे इस तरीके से समझिए, दो जने हैं, दोनों जनों को एक एक कुल्हाड़ी पकड़ाई गई पेड़ काटने के लिए। एक ने कहा मैं पहले कुल्हाड़ी को घिसूंगा, कि धार इतनी तेज करूंगा तब काटूंगा। एक ने कहा मेरे बस की ना टाइम वेस्ट करना, वो लगा पड़ा लगा पड़ा लगा पड़ा है। तो ऐसे में पता है कौन जीता, जिसने पहले कुल्हाड़ी को घिसा और विद इन वन शॉट लकड़ी काट दी। तो अब आपको किस तरीके से काम करना चाहिए ये समझो, कि अगर आप अपने आप को रेस्ट नहीं देंगे या कॉन्सेप्चुअली अच्छे से स्ट्रांग नहीं करेंगे और तुरंत क्वेश्चन करने की तरफ भागेंगे तो गलत होगा आप, क्योंकि माइंड को रिलैक्स नहीं दे रहे। ये भी एक मशीन की तरह काम कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रेस्ट कर रहा हूं फोन चला करके, तो वो और डबल प्रेशर डाल लो आप। आपको फोन छोड़ के नींद लेनी चाहिए, बाहर गेम खेल लो, चाहे आउटिंग कर लो, टहल लो, वो ज्यादा बेटर है। पर बंदे क्या करते हैं, चल थोड़ा सा रील देख लें, ओह डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक, उसमें खुशी सी मना रहे हैं, उससे माइंड रिलैक्स नहीं होता। इससे क्या हो रहा है कि जो आप अगले दिन एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आप और ज्यादा प्रेशर में होते हो, ये ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है। इसलिए मैंने कहा कि आपको काम किस पे करना है, पहले घिसने पे कुल्हाड़ी को, समझ गए? और उसके बाद जब एक शॉट मारोगे तो विद इन वन डे रिजल्ट मिलेगा। ये करके देखो एक दिन, फोन को साइड करके रेस्ट लेना भी सीखो, पर रेस्ट लेने का तरीका होना चाहिए। क्लियर? रेडी? तो इधर ये कट गया, तो आंसर क्या आया, 480 cos 2t। नहीं आया समझ? अगेन अब सुनो, ये तो था x का, अब y की बारी। पहले y को अपने सामने लिखो, वरना कुछ बच्चे तो क्वेश्चन को सामने देख करके भी पेपर में नहीं करके आते। सर आपने इवन ही तो बोला था कंपलसरी, तो दिख ही नहीं रहा था मुझे, हद करते हैं। इट्स ओके, सॉरी मत बोलो, ये क्लियर बोलो हाँ? तो डन। तो अब सभी ध्यान दीजिएगा, साइन 2t का क्या आएगा, cos 2t। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट पर वेट 2 भी आएगा। नहीं दिख रहा तुझे? नहीं बता तू मुझे, कोई बात नहीं। इधर देखो, अब t cos 2t का होगा। जब मैं आराम से कर रहा हूं तो तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? भाग लो, नहीं तो भागना है तो। t1 cos 2t का माइनस साइन 2t प्लस, और ये तुम्हें ज्यादा गलती नहीं लग रही है? अबे जब आपने t को सेम लिखना है तो करो, या तो दोनों का कर दिया। ठीक कह रहा तू, पूरा पेज पलटवा के तो दोबारा दिखवावे। और इधर देखो, t का बंद कर दिया तो cos 2t बचा। नहीं आया समझ? नहीं आया? वेट, 2 cos 2t बेटा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4t साइन 2t माइनस 2 cos 2t। जब मैंने पेशेंस के साथ करा ये कट भी गए, वरना कई बच्चों के कटते ही नहीं है ये वैल्यूज। क्या दिख रहा है आपको? क्या बात कर रहे हो गुरुजी? क्वेश्चन की पहली लाइन ही अभी लिखी है तो चेंज क्यों नहीं करूंगा? दिखा देना। नहीं आया समझ? डी वाई ओवर डी टी, ये है डी एक्स ओवर डी टी। मेरे प्यारे बच्चों सुनो सुनो सुनो,
मुझे चाहिए dy ओवर dx पहले, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करना है। तो सुनो, dy ओवर dx जब करूंगा तो जल्दबाजी में x वाला ऊपर y वाला नीचे मत कर देना। माना x वाले का पहले किया है, पर y वाला ऊपर आएगा, क्या आएगा? 480 वाओ, सो कूल ना। अब वेट, 80% बंदे अब यहां पे गलती करते हैं, और एक से एक धुरंधर बंदे गलती करते हैं, एक बार सिखाने के बावजूद गलती करते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, डबल डेरिवेटिव करना है, सुनो, अब जो मैं गलती करने जा रहा हूं उसे देखना। रेडी? ये जो मैं डी लहरा रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है? अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स डबल डेरिवेटिव एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। गुड क्वेश्चन। यही तो मिस्टेक होती है बच्चों से, यहां तो और डबल मिस्टेक है। वाओ वाओ। अब सुनो, नहीं भाई, नहीं भाई, अगर वो क्वेश्चन का हिस्सा बन गया टी तो वो वेरिएबल ही। अब यार तीन वेरिएबल चल लेते, वाई भी, एक्स भी और टी भी। तो वेट, तो सुनो, पहले मैं चिपका देता हूं डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, डी ओवर डी एक्स टेन टू टी के साथ, टू टी के साथ। ये तो चाहिए था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हो गया, इसलिए हमने एक्स के रेस्पेक्ट में करा। अब सारा खेल इस पर टकरा है। बेटा ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से सुनना बेटा, जो स्टेप मैं करने जा रहा हूं हर किसी को नहीं बताता ये वाला स्टेप। टेन टू टी का इंटू टू हो गया। हाँ, कैसे लिखूं? नहीं, उसे लिखूं कैसे, प्रेजेंट कैसे? आ, ये है मेन स्टेप। हर एक ने नहीं पकड़ी वाली बात, नोटिस कीजिएगा, ये मेन बात है। अभी आप जो डेरिवेटिव कर रहे थे वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, चेन रूल कहता है एंगल का भी करो। जब मैं एंगल का करा तो टू तो कांस्टेंट, तो चलो बाहर करा, तो टी का कर नहीं पाया हूं मैं। वो टी का होता, और होता तो वो देखने में कैसा दिखेगा? डी टी ओवर डी एक्स। सुनो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो पहले से था, ये टू को बाहर कर दिया है, सेक स्क्वायर टू टी। बस मेन चीज आती है, जब आप अगेन डेरिवेटिव करते हो तो वेरिएबल एक्स रही है, टी है, इसलिए डी टी ओवर डी एक्स भी आएगा। यहाँ समझ, यानी टी का हो नहीं पा रहा, और हो नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये चिटिंग होगा आप कहीं से, और ये कहां से उठाया जाएगा? दिख रहा है? डी 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 एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पता है मुझे, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, और ये क्या है? डी टी ओवर डी एक्स। तो पलट के रख देंगे, यानी आंसर क्या रहेगा? टू सेक स्क्वायर टू टी अपॉन में 480 और कॉस टू टी, और एट द एंड आंसर आ गया सेक की पावर क्यूब टू टी अपॉन 280। बेटा जितने क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं ना, पूरे कागज पे सिग्नेचर करा के लिखवा लो, एक क्वेश्चन एज इट इज सीबीएसई और आईएससी के बोर्ड एग्जाम में फंसा हुआ है 100%। इससे बड़े शब्द नहीं बोल सकता, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग में। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आज इस वक्त आपको दिखाए उन 14 में से एक क्वेश्चन, चाहे सीबीएसई के पेपर में आईएससी के, गारंटीड फंसेगा, और डिक्टो सेम डिजिट के साथ फंसेगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। और इसके बावजूद भी अगर इस क्लास की अहमियत नहीं समझे तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, समझ लो। बोर्ड का एग्जाम देने के बाद मिल लेना और सेम वीडियो के साथ मिलना। और बताओ, मैं समझाता हूँ दीदी। एक्चुअली क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव ऐसी हुआ जैसे सिंगल डेरिवेटिव होता है। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास ही सीख लिया था, ये यहाँ तक समझ आ गया? पहले ये बताओ दीदी, आपको भी समझ आ गया? अब इसके बाद जब मैंने अगेन डेरिवेटिव किया तो ऐसे देख कि टेन टू टी का कराया मैंने, सेक स्क्वायर टू टी, वो भी ठीक है, टी का भी हुआ। बस जैसे हमने देखा था ना वाई का वाई डैश लिखते हैं, ऐसी टी का डी डैश हो गया। पर टी डैश का मतलब क्या है? डी टी ओवर डी एक्स। वो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू कुछ कहां से उठाता?
जहां से मैंने कर रखा था, तो मैंने यहां से उठा लिया एज इट इज। क्या है समझ? हाँ, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर ही दूंगा, तो उस पर कर लेना। और सुनो, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सारे। और पता है बोर्ड में कैसे आया था ये क्वेश्चन? जब आज से 10 साल 11 साल पहले एक जो स्टूडेंट रहा, वो उसका नाम है यश, और अनुराग, यश, अनुराग ने तो गलती करी थी अलग लेवल पे, यश ने गलती करी थी वाली, दोनों के 95 रहते, केडीबी के स्टूडेंट थे। तो दोनों ने गलती क्या करी, पाई बाई, जैसे उसने कहा डबल डेरिवेटिव बताओ एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, ऐसे था। तो यहां तक तो कर ही दिया, पर जब वैल्यू डाली ना, वैल्यू, वही ना, नशे में जाते हैं कुछ बच्चे, वैल्यू, तो जैसी जहां जहां टी दिखेगा वहां पे क्या लिखते, पाई बाई 6 ना, और यहाँ पे क्या रहता 2a पाई बाई 6, तो वैल्यू सेक पाई बाई 3 की डलेगी, यस और नो? और सेक पाई बाई 3 यानी सेक 60 की, और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, बोलो, 3 पाई ए 2 होती है, बंदे ने 2/√3 रख दी, यानी 30 डिग्री सोचने की जगह 60 डिग्री सोच लिया, 60 डिग्री सोचना था जबकि 30 डिग्री सोचा और कर दिया बेड़ागर। ऐसी गलतियां होती हैं। ये पाई बाई 3, अरे यहां तो छोड़ो, हमारे बीच में मौजूद है एक भैया, 3 पाई बाई 6 है, 3 पाई बाई 6 को काट के लिख रहे हैं पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 की वैल्यू गलत डाल रहे हैं, पाई बाई 3 की वैल्यू डाल रहे हैं, पर क्वेश्चन तो गलत हो गया, जहां साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है तो साइन पाई बाई 3 डाल रहा है, नहीं समझे? ये एक्चुअल में गलती है, इसे माफ नहीं किया जा सकता, ये समझो। और ये खुद भी माफ नहीं कर पाते हम, पर इसका अफसोस करने की जरूरत नहीं है, इसका तरीका यही है, पेशेंस। नींद पूरी करके पेपर दीजिए, ऐसी गलतियां नहीं होंगी, गारंटीड नहीं होंगी। अगर आप टेंशन में या बहुत सारी एक्टिविटीज करने के बाद किसी चीज को दोगे एग्जाम्स को, तो आप कूल माइंड नहीं दे रहे, आप वो गलतियां भी कर दोगे जो आप डिजर्व भी नहीं करते। बात समझ गए? इनसे बचने के लिए आपको रेस्ट करना है, इसलिए मैंने बोला वो कुल्हाड़ी वाला एग्जाम्पल, समझ गए? नहीं आया समझ? तो आंसर आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24 पाई ए, आया समझ? हाँ सेम, नहीं नहीं फिर से बोल, क्या बोला? इन दोनों का डबल करके नहीं आएगा। वो देख मैं बताता हूँ वो क्या है। भैया ने क्वेश्चन पूछा, उसका उसका मतलब ये हो गया, अगेन भैया जब डेरिवेटिव करते तो वो कहलाता डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, पहले समझियो। और ये कहलाता डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, और जब आप रखते तो वो कहलाता डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर एक्स, वो डी स्क्वायर एक्स होता, डी एक्स स्क्वायर नहीं। इसलिए सिंगल डेरिवेटिव करने के बाद ही अगेन डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ। पूछेगा, ये क्वेश्चन भी पूछेगा पेपर में, तब ध्यान रखना, पेशेंस है वो, कि उसने पूछा क्या है, कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पूछा है या डी स्क्वायर एक्स पूछा है। और ये पैरामेट्रिक में ही पॉसिबल है, नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं। क्लियर? नहीं आया समझ? बेटा आया समझ या नहीं आया? एक मिनट में बाकी बच्चों से भी पूछ लूं। बेटा एक क्वेश्चन में मैंने हजारों क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट दिया है अभी, पहले ये समझ आ गया? वेट, एक क्वेश्चन अब आपको देता हूं, पहले बेटा यहां तक समझ आया, तो लास्ट वाला बता दीजिए, ये समझ आया बेटा? दक्ष, इप्शा, लास्ट वाला फिर से बताता हूँ एक बार और रिपीट करता हूँ। सिंगल डेरिवेटिव कर लिया, वैल्यू रख दी, ये तो हमने लास्ट क्लास सीख लिया था। पर जब अगेन डेरिवेटिव करा तो tan 2t का कर रहे थे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो tan 2t का सेक स्क्वायर 2t हुआ, 2t का 2 तो हुआ, t का नहीं हो पाया, इसलिए t का लिखना पड़ा। तो t का जब लिखा तो dt ओवर dx की वैल्यू कहां से उठा के रख दी, यहां से उठा के रख दी, पर ये था dx ओवर dt, तो पलट के रख दिया बस। अब इसके बाद हो सकता था वो डबल डेरिवेटिव ऐसे करके पूछता, पाई बाई 6 पे बताओ, पाई बाई 2 पे बताओ, पाई बाई 4 पे बताओ, तो बस वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? आया समझ? सुनो, सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, पर वेट, शो दैट है, यानी आंसर आपके सामने है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, गलत हैं वो, तो गलती तो बात नहीं पड़ेगी, डबल डेरिवेटिव करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे और ठोक देंगे, एलएचएस आरएचएस लेंगे, कहेंगे हो गया शो। जब क्वेश्चन में कोई चीज गिवन होती है ना, तो शो दैट के किसी भी हिस्से को नहीं छेड़ते, वो अपने आप आना चाहिए, नहीं आया समझ? पर अगर मजबूरी हो जाए तो ठोक देना, जैसे अभी मैं एक बार को पहले ठोक के ही सिखा रहा हूं, पर वैलिड है, पर कुछ जगहों पे वैलिड नहीं है, दिक्कत ये है। जैसे क्या, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करूंगा मैं इसमें, क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ, देख,
हाँ बोल, क्या कह रही है? नहीं मेरे बच्चे, में कभी बोलते ही नहीं हुए वाली बात। सुन, ये गिवन है, गिवन वाले में जो मर्जी करो, ये अपने आप आना चाहिए। अब क्लियर है अभी भी? ये अपने आप आना चाहिए। डन। या तो एलएचएस लेके चल लो, पर एलएचएस का कोई चीज आरएचएस में, आरएचएस की कोई चीज एलएचएस में नहीं जाती, बस ये ध्यान रखना। तो दैट यानी इसमें नहीं जाएगी। इसके क्वेश्चन की हेल्प लेने के लिए मैं इस पूरे को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ ऐसे। क्लियर? एलएचएस की शुरुआत कर सकता हूँ जिसमें अपना आप ही वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैंने आरएचएस से तो एलएचएस लाया नहीं, एलएचएस की शुरुआत करी और आंसर रखे और आंसर आ गया, ये समझना। रेडी? आप करोगे मैं करूं? देखो जरा। तो पहले dx ओवर डी थीटा डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। डी बाई ओवर डी थीटा क्या आया? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। क्लियर? तो डी वाई ओवर डी एक्स की कमी भी पूरी हो गई वाली। कैसे? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन क्या आएगा? माइनस का ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर बोलो हाँ? अगेन डेरिवेटिव करूंगा, अगेन डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करूंगा? एक्स के। यहाँ समझ? तो जब मैं एक्स के करूंगा तो पहले सुन लो, पहले क्वेश्चन टूल तसल्ली से लगा लो पूरा कंप्लीट करके, फिर एट द एंड लास्ट में लिख देना डी थीटा ओवर डी एक्स, क्योंकि सब में डी थीटा का भी होता। तो पहले तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का क्या आएगा? माइनस के ए साइन थीटा डन। बना रहे माइनस ए कॉस थीटा कर दू, ओह माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और डी वाई ओवर डी थीटा क्यों हुआ? सॉरी, डी थीटा ओवर डी एक्स क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह पे थीटा का भी होता, तो थीटा का मैंने अलग से लिख दिया एक बार में, क्योंकि मैं जो डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ इस बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। पहले क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है, नोटिस करो तो, है ना? तो मैं ऐसे लिख दूं, माइनस के ए साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस का माइनस कॉमन निकाल के बाहर ले आया। क्लियर है? बोलो हाँ। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस के ए प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ। नहीं यार समझ, नहीं यार समझ। देखिए, कुछ दिख रहा है? बन हो गया? इसको मैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का क्या लिख सकता हूँ? और यहाँ पे क्या है?
मैं ये देख रहा हूँ इसे छोटा किया जा सकता था, पर अब मैं कर चुका, अब तो देखी जाएगी। नहीं आ रहा समझ? यहाँ तो कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है? क्या है ये सारा क्या है? दिख रहा है? दिख रहा है? तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन माइनस के ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन माइनस के ए साइन थीटा। मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है। डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, नोटिस किया क्या हुआ ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? सेम है, मैंने वही लिखा है बस उसको, और इन दोनों की इंटू कर दी दोनों से। ठीक है, ये वाला स्टेप लिखा है यहाँ पे, और ये रहा। अब क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन को मैंने ये पाया, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डी वाई ओवर डी एक्स के ऊपर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। है, हाँ तो वही लिखा हुआ है, ब्रैकेट गलत चिपका दिया मैंने। अबे यार, बच्चों वाला क्वेश्चन था, मैं वही सोचू क्या कर दिया मैंने ये। हद है यार, खुद पे शर्म आ रही है। इधर देखो, देखिए, इसलिए कहते हैं एकदम से डेरिवेटिव नहीं करना चाहिए। मैं वही तो सोचू ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कैसे दे सकता हूं मैं, बड़े क्वेश्चन हैं ये। पर बड़े का मतलब बड़े वैसे थोड़ी ना है, नहीं समझे? बताता हूँ, पहले मिटो दूसरे हिटमैन। ऐसे शो दैट क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते हैं और अपने आप आते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। क्वेश्चन तो गलत नहीं है भाई, क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज हम करीब वो क्वेश्चन रहे हैं जो आपको कभी मुश्किल से ही दिखे। कई सारे सैंपल पेपर कर दोगे तब जाके एक एक दो दो टुकड़ों में मिलेंगे। ये सारे छटे हुए क्वेश्चन हैं इस वक्त। यार 100% गारंटी ली है, बता ना। तुम हल्के में ले रहे हो इस बात को, मेरे को तो पता नहीं कैसे ले रहे हो। सुनो, क्षमा चाहूंगा बेटा जी, यहाँ पे आप सबको इतना वेट करना पड़ा, पर मैं इसमें अच्छा हुआ कि गलती करके दिखाई पहले आपको, क्योंकि गलती करने के बाद आप ये गलती नहीं करोगे अब। सुनो, जब भी क्वेश्चन बड़ा हो रहा हो तो थोड़ा सा मैं बार बार क्वेश्चन को नोटिस करो, मैं घूर के देखने लग गया था। सीधा खींच रहा था मैंने, फिर घूर के देखा, अपने अनुभव का यूज किया, और फिर मेरे को दिखा वे ये तो वाई है। देखो, माइनस कॉमन निकालता हूं अगर मैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा जब ये हो जाएगा, तो मैं यहां पे से वाई ना ठोक दूं, मना करेगा ये। फिर मैंने और घूर के देखा था, मैंने जब घूर के देखा आंसर में कहीं भी ए और बी ना है, आंसर में कहीं भी ए और बी ना है, और जहां मेरा ए और बी डबल डेरिवेटिव जाएगा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी उसको कैरी करना। तो खत्म कैसे हो? तो यानी कुछ तो छिपा हुआ था, कुछ तो छिपा हुआ था दया। नोटिस कर रहे हो? तो यहां पे नोटिस करो, डी वाई ओवर डी थीटा किसके बराबर है? वाओ, नहीं आया समझ? अब मेरा ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स जब मैं करूंगा, तो डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा ये माइनस वाई। अब सुनो, यहां तक कोई दिक्कत है?
यहां तक कोई दिक्कत है भाई साहब? एक बार में आंसर आएगा, एक बार में, यहीं के यहीं। मैं पुट भी नहीं करूंगा, उसी को बोलते हैं एक्चुअल में शो दैट। समझ गए? जा बेटा हट जा, जल्दी हट जा, तुम सारे बहुत बहुत बुरे लग रहे हो सब सारे। ए अट 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 ए अटा अटा अटा। अब कुछ के मन में आ रहा होगा सर उससे आंसर नहीं आ सकता था, आ जाता, पर बहुत टाइम वेस्ट होता। इधर देखो, अगेन डेरिवेटिव जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे सारी चीजों में एक्स और वाई दिख रहा है, तो मुझे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन टूल, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ लिख दिया, सारा लिख दिया। नहीं इसमें क्यों आएगा, क्योंकि सारे में कहीं टी है ही ना, देख ले, देख किस कहाँ अटक गया। नहीं आया समझ? वाई स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब हम शो कर रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन से नहीं उठाया जिसमें मैं पुट कर रहा हूं, अपने आप ला रहा हूं। और ये क्या आ गया, माइनस के वाई, ये प्लस के एक्स वाई डैश, और सबको लेफ्ट हैंड साइड लिया, आंसर आ गया। यही हमें शो करना था, माइनस के एक्स वाई डैश का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स है, प्लस के वाई इजल टू 0, हैंस प्रूव। तो यानी नहीं आया समझ? नहीं आया तो नोट कर लो इसे, कर लो नोट कर लो, खुद से करना। क्वेश्चन ना दिख रहा तुझे? क्या ले यार, तूने बड़ी बात कर दी, ले यार तू क्वेश्चन भी देख बेटा, आगे समझ। बस फिर मैंने क्वेश्चन 2 लगाया, क्वेश्चन 2 लगा के आंसर ही आ गया सीधा। हो गए? आगे बेटा समझ। इप्शा, जैनिस, पवित्रा, दक्ष, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। बोल भैया समझ आ रहा है? देश पठानिया, मानस, अमन नहीं आया ना आज? अमर, अच्छा वो तो उस वाले बैच में आता है। हाँ जी इधर, अंश, शिवम, स्वयं, वंश, सदाक्षी दीदी, दीपक भैया, भूमि दीदी, अनिमेश भैया, उदय भैया, तनिष्का दीदी, तन्नू दीदी, शुभम भैया, दिव्यम भैया, हर्षित, या हाँ जी नमन भैया, आ रहा है समझ? अदिति दीदी, खुशी दीदी, शिवांश, तनिष्क, गुड मॉर्निंग, नमन, वंश, करण, अंकुश, नित्या दीदी, लास्ट क्लास नहीं आई थी ना दोनों, समझ आ गया था, फिर उसमें आराम आराम से बताया, जल्दबाजी नहीं थी। और इधर हमारे बीच में मौजूद अक्षिता दीदी, नहीं आया समझ? यही लिखा हुआ है माइनस एक्स बाई वाई, पूरा दिखाना है क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन आपको दूं, सुनो 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 ना, देखिए पहले मैं कर देता हूं, सुनो। मैं इसके अंदर, बेटा जी इस क्वेश्चन के अंदर मैं जिस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चनों में उसी बात का यूज करूंगा।
जिस बात का यूज मैं इस अकेले क्वेश्चन में करूंगा उस बात का यूज मैं मल्टीपल ऑफ टाइम्स 90% क्वेश्चन में यूज करूंगा, शो दैट जैसे। आप यानी मेरे से वो अनुभव शेयर कर रहे हैं कि विद इन वन शॉट कैसे आंसर लाना शो दैट में। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल डेरिवेटिव सभी करते हैं, कर दिया, लो मैंने भी, क्या वाई डैश माइनस के ए साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स, बी कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स, तो वाई डैश अपॉन में एक्स, समझाने के लिए कर रहा हूं सभी। सुनो सुनो सुनो, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चनों में अगेन डिफरेंशिएशन करने से पहले याद रखना, खुद बताओ, वो कॉमन सी बात बताओ, क्वेश्चन टूल इजी होता है या प्रोडक्ट टूल, है ना? तो आप क्वेश्चन टूल से बचो, सिंपल लाइन बता रहा हूं। अब बचने के चक्कर में क्या होगा कि आपका आंसर विद इन वन शॉट आएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जब भी करने की बात आती है तो वो हमेशा क्वेश्चन टूल मांगेगा ज्यादातर, और आपको उससे बचना है। तो डिवाइड में पड़ी हुई चीज, 90% क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइड में पड़ी हुई चीज पहले मल्टीप्लाई में ले आना, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना। तो यानी कि जो पड़ी, ये डिवाइड में आपको एक्स दिख रहा है, अगेन डेरिवेटिव कर सकता था, अभी नहीं कर रहा, पहले एक्स को इंटू में ले जाओ। इससे पता है सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या होगा, विद इन वन शॉट आंसर आएगा, विद इन वन शॉट। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके विद इन वन शॉट होंगे, देखते रहना कैसे। यही कि जब भी हम अगेन डिफरेंशिएशन करने वाले हो तो प्रोडक्ट टूल ज्यादा बेस्ट होता है एज कंपेयर टू क्वेश्चन टूल। यानी डिवाइड में पड़ी हुई चीज पहले आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी अगेन डिफरेंशिएशन करने से पहले पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, बस ऐसा समझ लो। अगेन डिफरेंशिएशन करने से पहले शो दैट जैसे क्वेश्चनों में कोई भी चीज डिवाइड में ना हो। क्लियर है? इससे क्या होगा, 90% क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। क्लियर? रेडी? तो देखो, उसमें तो सीधा आंसर ही अलग पता चला कि वाई स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने आंसर को इतना घूर घूर के देखा कि मैंने क्वेश्चन को आंसर को ही अपना लिया था। तो मुझे वाई स्क्वायर पता है कहां से मिलता, क्वेश्चन टूल से मिलता, इसलिए तो 90% क्वेश्चनों में नहीं है वो। डबल डेरिवेटिव नहीं किया ना अभी तक, डबल डेरिवेटिव आज कर रहे हैं, अभी तक हमने एक भी क्लास में डबल डेरिवेटिव नहीं किया था, तो इसलिए कैसे बता देता वो बात। नहीं, डबल डेरिवेटिव करा ही नहीं, वो तो सीधा एक डेरिवेटिव था बस। डबल डेरिवेटिव आज सीखा है, अब देख अगेन डेरिवेटिव करने का मौका आज मिला है। रेडी? अब करूंगा तो एक्स एज इट इज, वाई डबल डैश, वाई डैश एज इट इज, एक्स का वन दिखाऊं, वन हुआ है। अब वेट, ए साइन का लॉग एक्स का माइनस ही रहेगा, बी साइन साइन लॉग एक्स का। तो वेट, अब जो डिनोमिनेटर में फिर से एक्स दिख रहा है, एलएचएस समझ नहीं आया? प्रोडक्ट टूल बाबू, प्रोडक्ट टूल, एक्स एज इट इज वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज एक्स का वन। अब देख, ये जो एक्स पड़ा हुआ है इंटू में ले गया है, एक्स के साथ वाई डैश आ गया, माइनस एक माइनस कॉमन निकाला। तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घूर घूर के देखना, भी दिखाता हूं, ये क्वेश्चन ही है जहां से शुरू करा था मैंने। देखो, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, तो ये क्या आ गया हमारा, वाई एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। तो आंसर ही आ गया, देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाई डबल डैश चाहिए था, एक्स के साथ वाई डैश चाहिए था, प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आया विद इन वन शॉट। इसे बोलते हैं शो दैट, कि मैंने आंसर में पुट नहीं करा, ना डबल डेरिवेटिव ना सिंगल डेरिवेटिव, ये अपने आप आया है, इसे शो दैट बोलते हैं। समझ गए? पर शो दैट में एक हिस्सा ये भी हो गया कि आप एलएचएस का हिस्सा लेके चलो, रख दो, पर एलएचएस का कोई हिस्सा आरएचएस में या आरएचएस का कोई हिस्सा एलएचएस में आधा आधा सॉल्व नहीं करते, वो भी शो दैट का हिस्सा है कि हाँ आप एक बार को पुट कर रहे हो, क्योंकि पर आप वी नो दैट करके लिख रहे हो कि आप उसकी वैल्यू ठोक रहे हो सीधा, आपने आरएचएस नहीं उठाया, एलएचएस से ही आरएचएस ला दिया बस। समझ गए? नहीं आया समझ? पर पॉइंट एक्चुअल शो दैट ये होता है कि आप खुद ही शुरू करो, खुद ही आंसर आया, वो भी किससे, जो चीज गिवन थी। शो दैट का एक सिंगल हिस्सा तक नहीं उठाया मैंने। क्लियर है? 100% वैलिड है फिर बोर्ड में ये बात। क्लियर? आया समझ? सुनो, अब ये जो बात अभी यूज करी है ना, मैंने कहा 90% क्वेश्चन में यूज होगी, तो एक बार यूज करते हैं ना, तभी अच्छा लगेगा। ठीक है? तो सुनो,
जैसे इस वाले क्वेश्चन पे आराम से आऊंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन रहेगा ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, पर अभी नहीं करेंगे, इसे भी रुक के करेंगे। इसे भी कर सकता हूं पर अभी बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, इसे भी करते हैं। इसे भी कर सकता हूं पर ये छोटा क्वेश्चन है, चल इसे ही निपटाते पहले। तू ही आ जा, लपेटते हैं। फॉर्मूला ही भूल गए। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट क्यों बोला जाता है? फॉर्मूला ही भूल गए। ठीक है, नमन गर्ग फॉर्मूला बता रहा है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। सर अभी तक यूज ही ना करा तो याद कहां से होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं तो सुनो, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x रूट। तो इसकी एक तो ये मिस्टेक होती है ज्यादातर, पर मैंने अभी क्या बताया, अगेन डेरिवेटिव करने से पहले क्वेश्चन टूल से बेटर होता है प्रोडक्ट टूल। तो इसको कहां ले जाऊं? एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 वाइड। सर ये तो 3 है, तो क्या होगा? क्या हो? आराम से करो, किसी दो को एक, किसी एक को एक मान लो, फिर दो का बारी आए तो फिर से प्रोडक्ट टूल लगा देना। नहीं आया समझ? मैं इसको एक मान रहा हूं भी, इसको एक मान रहा हूं, कर दो डिफरेंशिएशन। तो वेट, रेडी? पहले समझा देता हूं, लो समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा ये वाला स्टेप, कि मैं डेरिवेटिव वाई डैश का करूंगा प्लस वाई डैश एज इट इज एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 का करूंगा। तो पहले प्रोडक्ट टूल में तोड़ दिया और कांस्टेंट का 0। पता है इसमें, पता है सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? -1 का -1। सच में बताऊं तो अब एक से एक बंदा गलती करता है अगेन डेरिवेटिव के टाइम, तो ध्यान रखना बस नन्ही। ठीक है, अब करूँ आगे? रेडी? बोलो हाँ। देखो एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज वाई डैश का, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल क्या है? एक्स एज इट इज 1/2 रूट इंटू 2x भी आएगा, फिर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू 1। नहीं आया समझ? एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 वाई डबल डैश, वाई डैश के साथ ये 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस से एक्स स्क्वायर -1 ही लिख दूं एलसीएम लेके, रूट हट गया है। नहीं आया समझ? किससे इंटू कर दी? और बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे x, ये रूट एक्स स्क्वायर -1 का क्या रहेगा? होल स्क्वायर वाई डैश 2x स्क्वायर -1, और जो डिनोमिनेटर में आता सारा वो 0 में ले गया। तो आंसर आ चुका है भैया, चेक कराऊं? ये लो, वाई डबल डैश प्लस 2x स्क्वायर -1 वाई डैश। पर मैंने इससे वही रूल समझाना चाहा कि डिवाइड वाली जगह पे इनटू में ले जाओ। आया समझ? दोबारा दोबारा देखो, ये रहा, ये तो सेम आंसर है। तो ठीक है, वेट, इसे घर पे दोबारा करना। पहले मैं एक बार क्वेश्चन पूछूं, यहां तक समझ आया बेटा? यहां तक समझ आया? दक्ष, इप्शा, जैनेश, पवित्रा, आया बेटा? जल्दी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। हाँ जी, नहीं आया समझ? आ गया सर, ओके बेटा, आएगा 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 आएगा, वो भी आएगा। एक मिनट अजी, यार यही चीज गलत है, पीडीएफ एज इट इज भेज रहा हूँ, टाइम यहीं पे वेस्ट करा। इधर तो खुद ही कर सकते हो, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर वाला पार्ट। सुनो, 5 मिनट है आपके पास, इस क्वेश्चन को खुद से करिए। 80 to 90% चांसेस है बोर्ड में आने के इसके। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हार्ड नहीं है, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। और इसमें मुझे बस ये देखना कि आप क्या गलती कर रहे हैं, और वो कॉमन गलती करके दिखाओ, फिर बताता हूँ। स्केल मेरे पास है, जो नहीं करके दिखाएगा। और अब की बार बजाय चले आऊंगा, बहुत बढ़िया वाले तरीके। करिए एक बार, ट्राई करने में क्या जाता है यार? नहीं आएगा तो मैं तो कर ही रहा हूं, मैं ही दिया था तुम्हारी जगह बोर्ड। बता, पता है अभी, अब पता है दिक्कत क्या हो रही है? बताता हूं।
तेरे यहीं से ही है। तो दिक्कत पता क्या है यार, तू अंग्रेज है। मेरे प्यारे बच्चों, पता है गलती क्या हो रही है अभी जो कुछ बच्चों के साथ, जो वीक है ना, जो ज्यादा वीक रहे हैं 11th में, उन्हें मैं बहा नहीं रहा। क्यों नहीं बहा रहा? क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टफ हो रहे हैं। और सच्ची बेटा सच्ची बताऊं, बोर्ड का एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा, इतना टफ कर रहा हूं मैं, बस इतना सा अंतर है बस अब एक। और उस अंतर को खत्म करने के लिए मैं टफ करा रहा हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इजी भी नहीं करा रहा, बस आपको मेरे साथ चलना है। मैं भाग नहीं रहा हूं, पर मैं धीरे भी नहीं चल रहा हूं। बस अंतर दोनों में अलग है, अंतर है बस। और यहाँ पेशेंस है एक, समझ गए? इस पेशेंस को समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और मेरा साथ देना है आपको। अच्छा एक और चीज, इन केस किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं वीक हूं, या सर थोड़ा सा पकड़ बनाने में दिक्कत आ रही है, ये बहुत जल्दी हो गया एकदम से, कोई बात नहीं। टीटीएस है अलग से, उसमें मेरे को ज्वाइन करके चलो क्लास में लाइव, यानी कि दूसरा एक और तरीका है कि आराम से जो एवरी संडे आते हैं उसमें मिलते चलो। मत बेकार में टाइम वेस्ट करो, आओ सीधा बैठो मेरे साथ क्वेश्चन कर लो 4-6, कॉन्फिडेंस बन जाएगा बेहतरीन वाला। ठीक है, डोंट वरी। पर करो, मेरी बात समझो, करो। वे रुके वही है भैया। जिसका हो जाए वो कॉपी दिखा दे ऑनलाइन में, जिन बच्चों का हो जाए वो भैया व्हाट्सअप कर दे क्वेश्चन को, अपने सॉल्यूशन को। भैया कल है क्लास। सर आप ट्रेडिंग भी करते हो? नहीं भैया, ट्रेडिंग की सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं। ये कब से अब कोर्स स्टार्ट कर दिया आपने? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहां है, तू ही मेरी दुनिया। ये बच्चा क्रॉप करके ना डाल दे, ये है हमारे सर। सर इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लगाया? हाँ वैसे बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया करा है वैसे तो। वैसे तो तूने पूरा सही करा है। ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ये गलत कहलाएगा वरना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए? ये छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगड़वा देते हैं, और हमें लगता है हम पूरा करके आए हैं। देख चाहे वरना टीचर की निगाहों से देखो क्या है। समझ गया? ऐसे काट के ना दिखाते हैं। ठीक है। हाँ समझ गया। चलिए मैं अभी करके दिखाता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, जिन्होंने कर लिया था वो कर चुके होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये वाली बात अनमोल से पूछ, क्यों मारा है तुझे? चल जा पूछ, क्या जाके पूछ क्या। देखिए इधर, तो y डैश इज इक्वल टू लॉग का 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटू में जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करो। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो। ठीक है बेटा, तो x का 1 हुआ, रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो सुनो 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 ना, सुना रहा हूं। 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
बेटा आपको आवाज आई थी नहीं आई थी पीटने की? चलो फिर भी मैंने की देख लें। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, एलसीएम लिया इसका मैंने रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो मैंने ये पाया ये सारा कट गया, तो वाई डैश इज इक्वल टू सिंपल बचा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले ये समझ आया नहीं आया? कुछ हार्ड नहीं करा है मैंने, डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, बस पेशेंस है कि मैंने करा क्या है। एक्स का 1 होता है, रूट का 1/2 रूट होता है, अंदर वाले का 2x, और जो करा है वो नॉर्मल करा है। क्लियर? नहीं आ रहा समझ? नहीं आया क्या? वाई डैश के साथ 1, अगेन डेरिवेटिव करा, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज, रूट का क्या होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 0। नहीं आया समझ? 2 से 2 कट गया, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया। पता है जो क्वेश्चन पर मैं आपको करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन करा पाना हर वो बैच में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे ना देख नहीं रहे, दिख नहीं रहा, देखना नहीं चाह रहे। अब देखो गलती, देखना गलती, गलती देखो, है ना? थोड़ा तेज बोल फिर से, इसलिए पीटा, ये समझो, क्योंकि जो चीज ब्रैकेट लगेगी तो ब्रैकेट के साथ ही आएगा ना। नहीं आया समझ? और सुन, ये तो छोड़, कुछ बच्चों ने तो यही ना लिखा यहाँ पे इक्वल टू 0, ले लिया है उठा के। नहीं आया समझ? और जो चीज चल रही है वो तो चलती रहेगी, बीच में थोड़ी छोड़ दोगे। नहीं आया समझ? बेटा आया समझ? आप बढ़िया हो, है ना? अरे अपने अपने सॉल्यूशन को तो भेजते ना करो व्हाट्सएप पे। दक्ष, शिप्शा, ठीक है, जेनिस, साथ दिया करो। मैं कोई ज्यादा तेज नहीं भाग रहा, बस ये है कि हाँ अपने सॉल्यूशंस को भेजो, ठीक है? वो बड़ा बड़ा दिख रहा है तुम्हें? अच्छा क्वेश्चन कहाँ गए रे? जो ही करना था, देख लिया सेम आया। पता है इस पर सेम कैसा आया? अगेन डेरिवेटिव करने से पहले डिवाइड में पड़ी हुई चीज इंटू में ले गया। नहीं आया समझ? 11 रुपए कैश प्राइस ऑन द स्पॉट। ओए बहुत इजी है, जान पूछ के दे मैं, एनसीआरटी का यू है, मिसलेनियस का करके दिखाओ इसी बात पे, बल्कि 7वीं एक्सरसाइज में भी है इस तरीके का एक। करो करो शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। 11 रुपए ऑन द स्पॉट कैश प्राइस अभी, पापा के नंबर पे गोलगप्पे खा लेना, 3 तो दे ही देगा। क्या बात कर रहे हो? अच्छा कोई नहीं, इकट्ठे करता रहे, एक बार में ले लिया। हाँ है। और इतनी गंदी तो सोच भी नहीं सकता हूँ। वीडियो के देख कभी, कौन सा रिकॉर्ड कर लिया तूने? चला, कौन सा बोल दिया मैंने? नहीं मैंने बोला ही नहीं है, मैंने बोला था अखंड, और उसके बाद बस शुरुआत हो गई थी, और उसमें फिर भी नहीं बोला था मैंने, सच बताऊं तो। नहीं है, बता दिए। हाँ जी, हो गए ऑन द स्पॉट कैश प्राइस। लाओ लाओ लाओ, कौन लाया क्वेश्चन? गूगल पे जी।
क्या लाए हैं? स्वयं भैया करके लाए हैं। स्वयं भैया, स्वयं भैया की कॉपी मेरे पास आ चुकी है। स्वयं भैया मुझे थोड़ा सा समझाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्वयं भैया, आपने क्या करा है मुझे बताएंगे प्लीज। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो विनर घोषित होते हैं स्वयं अरोड़ा, ये वापस रिकवरी मोड पे आते हुए, क्योंकि बीच में डाउन हो रहे थे ये भैया। गुड, वेरी गुड। नंबर 583636। रविंद्र जी, आ जाओ आ जाओ भैया, ये कर रहा हूँ। अच्छा 11 था, हाँ सॉरी। मैं ज्यादा गोलगप्पे खाता हूँ ना तो 10 रुपए करता हूँ। तो क्या गिफ्ट है? ये ये ओके आओ, ये हमारे स्वयं भैया, ठीक है। तो ये गिफ्ट आज का स्वयं भैया का, क्लैपिंग बजनी चाहिए भाई। और बहुत इजी है, तुम्हें पता नहीं लगा होगा कि प्राइस ऑफर कराए तो वो ऐसा हो गया। फास्ट लर्नर, डन। देखो मेरी बारी। देखो दो तरीके हैं करने के, वापस रिटर्न भी कर सकते थे, इजी भी है। जैसे वाई ना, अरे कहाँ लोग पागल हो गया है। सिंपल सा डेरिवेटिव ए की पावर का सेम होता है, पहले पहले सेम लिखा, फिर अलग से m साइन इनवर्स एक्स का करा, और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का ही होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो आपका y है, ये रहा y है, तो आप क्या लिख सकते हो, एम वाई अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही बात है अभी भी। अब वेट, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, एम वाई। क्लियर है? कुछ नया तो नहीं करा, पर वाई लिख दिया उसे। और जैसे ही आंसर करूंगा, अगेन डेरिवेटिव जैसी करूंगा, आंसर आएगा। पर वेट, ये सेकंड इक्वेशन मान के चला, क्योंकि इसका यूज हो सकता है। तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, तो वाई डैश आएगा ना, या तो वाई डैश वाई डबल डैश प्लस, अब वाई डैश एज इट इज रूट का 1/2 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, एम का एज इट इज वाई का वाई डैश। नहीं आया समझ? 2 से 2 कट गया। जब मैंने एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर वाई डबल डैश के साथ माइनस एक्स वाई डैश के साथ एम वाई डैश और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सुनो सुनो सुनो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखो दोबारा से, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से तक को क्या लिख सकता हूँ, एम वाई। और यहाँ पे आंसर आ चुका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कट गया रूट एक्स वाई डैश, ये एम, और इतने पोर्शन को क्या लिख सकता हूं मैं, एम वाई। तो आंसर क्या आया एट द एंड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। बस एक और चीज हुई है, आप ही के बीच में मौजूद स्वयं भैया ने कैसे करा है, बस उसने इसको वाई नहीं लिखा। क्लियर? तो जहां वाई 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 चल रहा था, उसका जब दोबारा हुआ सीधा आंसर आ गया। समझ गए? आंसर तो सेम आएगा, मना नहीं कर रहा, पर ये है कि जल्दी है या टाइम से वो देखना है। आंसर आ गया ना, लॉग की वैल्यू 1 होती है, बस ये ध्यान रखना। आगे समझ? क्या? चलो, एक ही दिन में एक और अगर कैश प्राइस दिया जाए तो कैसा लगे? पहले ये तो इजी है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये इसके जैसे ये जो भी मैंने करा है इसको करिए पहले आराम से। इसके बाद फिर से कैश प्राइस का क्वेश्चन है ऑन द स्पॉट। पहले इसे ट्राई कीजिए, इजी है, इजी है, इजी है। के बाद एक और करना है,
चलो वेट, इसी पे कैश प्राइस ऑन द स्पॉट 11 रुपए, इसी पे करिए सभी प्यारे बच्चों, इसी पे ऑन द स्पॉट फिर से 11 रुपए कैश प्राइस। लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतता है। पावर में एम तो कांस्टेंट है ना, क्यों प्रोडक्टिव लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अब एक चीज बता, 5x का तो प्रोडक्टिव लगाएगा कभी, 7x का, 3x का, तो क्यों लगा रहा है। एम भी तो कांस्टेंट है, साइन वर्स एक्स का होगा, बस यही गलती हो जाती है, टाइम वेस्ट हो गया। ओके कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी बेटा, आराम से करिए, जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है। जितना अच्छा करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, जितना अच्छे नंबर आएंगे आपकी करियर बनेगा, जितना अच्छा करियर बनेगा उतने आपके पे प्राउड फील कर पाएंगे, दोस्ती यारी बनेगी, उतने अच्छे कॉलेज मिलेगा, उतनी अच्छी अच्छी होगी सारी चीज़ें। करिए, समझ आ रहा है, बोलो हाँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तुझे भूल जाना जाना नहीं, याद ना आए ऐसा कोई दिन, मैं करता हूँ ताक बाने, ना माने ना भूल, ना ही तुझे पास में पाऊं। अरे वेरी गुड, लाओ लाओ, यही तो बात होती है, टक्कर यहीं तो दी जाती है, बैक टू बैक। लेट्स सी, नमन गर्ग की कॉपी आ चुकी है हमारे बीच में। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप भी देखना चाहे देख सकते हैं, कभी आप कहीं चीटिंग कर रहे हैं। दिस ओह शिट मैन, ओ माय गॉड, सही कर रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी अपनाई भैया ने, वेरी गुड वेरी गुड। ये स्ट्रेटेजी अपनाने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा ढीला पड़ गया, वेरी गुड, ओ माय गॉड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अति उत्तम, कह ढा दिया कतई, ओ माय गॉड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, एक एक स्टेप, आ जाओ बेटा, वेरी गुड। नमन भैया जीत चुके हैं। लाओ भैया लाओ, आ जाओ, वे नंबर, एक मिनट भैया, भैया आ जाओ, बोलो बोलो। दीपक जी हैं, अच्छा एक पहले जीत चुके हो कैश प्राइस। ये नमन भैया जीतते हुए कैश प्राइज ऑन द स्पॉट, आइए सर, आइए आइए, देखिए, वेरी गुड, आजा मेरे बच्चे, ये है भैया नमन गर्ग, थैंक यू, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जेलसी फील हो रही होगी कईयों को, पर कोई बात नहीं, पर हम आज की चीज को आज ही सीख रहे हो, आज ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग रखना जो दोबारा यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बता सकें आप, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, समझ रहे हो।
कॉन्ग्रेचुलेशन नमन गर्ग। सुनो, एक काम करते हैं, इनवर्स ट्रीगो के ऊपर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे, डिफरेंशिएशन को लेकर के संडे की शाम लाइव 10 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, हर क्वेश्चन पे 11 रुपए कैश प्राइज। ठीक है, घर पे बैठे बैठे नहीं, कैश प्राइज ऑन द स्पॉट। वो पेंडिंग है, मुझे पता है, वो अभी आज मेरे सामने वही खुल गया था पर्चा जिसमें सारे नाम लिखे हुए थे चॉकलेट्स के। ठीक है, हाँ हाँ पेंडिंग है, चॉकलेट्स पेंडिंग है, चॉकलेट नाना रह जाता है। सुनो, इसे दो तरीके से इजी करूं हार्ड करूं, लॉग लेके करूं बिना लॉग लेके करूं? बिना लॉग के। देखो फिर पावर को नीचे लाके एक कम करते हैं, करा, पर अंदर वाले का भी होगा, एक्स का 1 रूट का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम हुआ, और यहाँ पे क्या आया, एलसीएम लेने के बाद सेम। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। नहीं आया समझ? तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल की पावर n-1 प्लस 1। पर नमन भैया ने ऐसे नहीं करा था, उन्होंने क्या करा, लॉग ले लिया, पर बात एक ही है। नहीं आ रहा समझ क्या कर रहा हूं? सुनो, ये n है, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को तुरंत छोटा करा करो और एलसीएम में ले आओ, तो y डैश इज इक्वल टू ये एन वाई हो गया। नहीं आया समझ? क्वेश्चन का यूज करो ना यार, ये सेकंड इक्वेशन, और इसका यूज होगा भी। अगेन डेरिवेटिव, क्वेश्चन टूल से बेटर प्रोडक्ट टूल, मैं बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को रगड़ रहा हूं। 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स के साथ, समझे, एन वाई का वाई डैश। एलसीएम लेने के बाद जब ये इधर को जाएगा इंटू में, तो ये तो होल स्क्वायर होने की वजह से रूट कट जाएगा इसका, प्लस के एक्स के साथ वाई डैश आएगा, एन वाई डैश के साथ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, एन वाई। क्लियर है? वो एन वाई लेफ्ट हैंड साइड आके क्या रहेगा, एन स्क्वायर वाई। तो एन पहले से था, एन स्क्वायर वाई हो गया। नहीं आया समझ? वही जो तीसरी बार हुआ है, सेम चीज का रिपीटेशन मोड हुआ है। इक्वेशन सेकंड से मैंने एन वाई रख दिया। सुन लो, क्वेश्चन में पुट नहीं कर रहा हूं, बार बार एक चीज नोटिस करो, और इतने हैबिचुअल हो जाएंगे एक समय पे कि ये टाइम सेव है, वरना तुम्हें अपने साथ के कई ऐसे बंदे, ऐसे दोस्त दिखेंगे, लिटरली बता रहा हूं, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव लाएंगे बहुत बड़ा बड़ा, और ठोकेंगे फिर इसमें, और ठोकने के बाद काट पीट करेंगे, फिर आंसर लाएंगे, और कुछ तो आना रहा छोड़ो आगे जीरो, जबरदस्ती। पर ये जबरदस्ती नहीं करनी, ये पजल है एक तरह से। एक, अगर आप इन क्वेश्चनों को तसल्ली से देखो, डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, ये बच्चों वाला डिफरेंशिएशन है रूट का 1/2 रूट। ये तो पहले दिन की क्लास में सीख चुके हैं हम। अब जो सीख रहे हैं वो एक लेवल है, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आएगा परसों की क्लास में असाइनमेंट के बाद, पर सच बताऊं वो भी छोटा लगेगा इन क्वेश्चनों के आगे। क्लियर? नहीं आया समझ? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। ये तो समझ गए ना, डबल डेरिवेटिव करते समय एक बात का ध्यान रखना, डी थीटा ओवर डी एक्स लिखना मत भूलना। मैं ये वाली पीडीएफ आज शेयर कर रहा हूँ, इसको भी कर लेना, और एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? वेट 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 वेट, पहले अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार और कर देता हूँ लास्ट, ठीक है? लास्ट क्लास हमने ऐसे क्वेश्चन को सीखा था कि वो कहता है डेरिवेटिव करो इसका विद रेस्पेक्ट टू इसका, याद है? इसका विद रेस्पेक्ट टू इसका, वैल्यू दे रखे एक्स के लिए 1/2, पर ये कहता है डेरिवेटिव करने के बाद रखना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में इसको क्या करते हैं, u, और इसको क्या मानते हैं, v। तो अब आपको क्या करना है, u का डेरिवेटिव। अब फिर वही वाली बात, देखते ही क्वेश्चन को शुरू हो जाएंगे, अबे क्या कर रहे हो, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, के अगर एंगल में अजीबोगरीब चीज दिखे तो डायरेक्ट नहीं करते भाई। वेरी गुड, क्या करेंगे, कॉस थीटा, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां क्या रखेंगे, यहां पे अब आपका भगवान जी वाला पेज काम आएगा, और मात्र एक भगवान जी वाला पेज बनवाया है पूरे साल का उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, उसके बावजूद भी अगर वो पेज नहीं खुल रहा तो बेवकूफ है आप इस वक्त, मान लेना।
क्योंकि आप बेवकूफी खुद दिखा रहे हैं। नहीं आया समझ? भाई हट जा। ठीक है, सेक इनवर्स, आप तो बहुत शार्प हो। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा? 2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? कॉस इनवर्स एक्स। डन। और यू का डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा। पहले रिटर्न भी कर दिया है, 2 माइनस के 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ? 2x मत कर देना दोबारा से। पता है एक्चुअल में सच बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलती करते हैं। b√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तो हम गलती करेंगे नहीं क्योंकि मैं ही दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये क्या आएगा? 1/2 इंटू माइनस 2x, 2 से 2 कट गया, तो dv/dx क्या आ गया एट द एंड? माइनस के x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर हमें क्या चाहिए एट द एंड? d/dx, सॉरी du/dv, है ना? तो उसका मतलब क्या है? d/dx/dv/dx। बोलो हाँ। तो du वाला ऊपर, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस मर्ज हो गए हैं। पर सुनो, 2/x, पर मुझसे पूछा गया था du/dv बताओ पर एट x इक्वल टू -1/2 1/2 1/2। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, तो इसी पीडीएफ में क्वेश्चन आ जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, 1/2। तो जहाँ, अब सुनो, 1/2 जब रखो तो एट द एंड आंसर क्या गया? नहीं आया समझ? क्लियर है? एक तो आपको ये सारे क्वेश्चन, अच्छा एक और यार ये क्वेश्चन रह जाता फिर डाउट बनता। 1 मिनट की बात है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया सामने निकल के, लास्ट क्वेश्चन ही आज की क्लास का, ये रहा 14, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, देखो नहीं है ना? ठीक है, बस जो बीच के छोड़े गए हैं वो एक बार और ट्राई करना, आप के बात कर लेंगे। वैसे वो छोटे से ही बचे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, सारे क्वेश्चन कवर करा दिए, मजा दबा दिया। मेरे बच्चों, डबल डेरिवेटिव में गलती करते हैं, पर पहले सिंगल डेरिवेटिव समझना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ये भी ऑलरेडी आईएससी में 3 बार और सीबीएसई में 4 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। मायने रखता है अब तक सीबीएसई में 4 बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आना। बस जहां ज्यादा कॉस इनवर्स की जगह सेक इनवर्स आ जाता है, साइन इनवर्स आ जाता है, कहता वाई टर्म्स है। यानी उसने कहा है कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो वाई की टर्म्स में आना चाहिए। अब 2 तरीके करने के, सिंगल, अब बताओ कैसे करना, इजी या हार्ड? तो ठीक है, हार्ड देखो। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो हमारा मन एकदम से क्या कहता है? डेरिवेटिव ठोक। ठीक है, लो कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर आ गया अभी। अब ये आंसर x की टर्म्स में आया है, तो सुनो, y की टर्म्स में कैसे लाओगे क्वेश्चन को? कॉपचे में लाके x के लिए क्या रख सकते हो आप? अगेन डेरिवेटिव करो ही मत अभी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, रूट से बाहर आके साइन वाई, साइन वाई की वैल्यू कॉसेक वाई। जब मैं अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो सुनो, कॉसेक वाई का क्या आएगा? कॉसेक वाई का क्या आएगा? माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। हो गया? यही तो गलती करता है आजकल के बच्चे। वाई डैश भी आएगा, यहां समझ? वाई डैश भी आएगा, क्लियर है? तो y डैश भी आएगा क्योंकि आप अगेन डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। समझ आ गई? ये गलती होती है बस डबल डेरिवेटिव के टाइम पे। और y डैश की वैल्यू कहां से उठाऊंगा? यहां से। तो आंसर आ गया कॉसेक वाई कॉट वाई, और यहां पे आ गया माइनस के कॉसेक वाई। तो एट द एंड आंसर क्या है? माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई। अगर ये सारे क्वेश्चन भी आज के जो है, अगर आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर में कर ले तो मुझे दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट थे, मैंने क्योंकि आज बोल दिया 100% एक क्वेश्चन फंसा पड़ा, इससे बड़ी बात क्या बोलता हूँ। डन? नहीं आया समझ? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक 9:15 पे वो सभी बच्चे जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अगेन जूम क्लासेस पे ज्वाइन कर लीजिए जस्ट अभी। ठीक है, टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।